रागिनी ने एक घर खरीदा था। ये घर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। रागिनी को ये घर बहुत ही ज्यादा कम कीमत पर मिल गया था। इस पर वो काफी हैरान थी। वो गार्डन में खड़े होकर घर को देख रही थी। कुछ देर बाद वो घर के अंदर गई और वो देखकर चौंक गई, क्योंकि सब कुछ बहुत ही ज्यादा महंगा और खूबसूरत था। रागिनी घर को हर तरफ से निहार रही थी। वो हर चीज को देख रही थी और सोच रही थी कि उसे ये घर इतने सस्ते में कैसे मिल गया। घर वाकई बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसे इस घर के कुछ राज पता नहीं थे। कुछ देर बाद रागिनी बेडरूम में आ गई और वो बेडरूम को देखने लगी। ये किसी आलीशान होटल की तरह चमक रहा था। ऐसा रूम बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में नहीं मिलता, जैसा बेडरूम इसे इस घर में मिला था। रागिनी खुश होने के साथ साथ हैरान भी थी, लेकिन वो उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहती थी और वो इसी तरह से घर को देखती रहती है। कुछ देर बाद रागिनी को नींद आ जाती है और वह सो जाती है। तभी अचानक कुछ हलचल होती है। ये हलचल ऊपर की ओर थी। ऊपर एक साया जो कि लटका हुआ था और वो झूल रहा था। रागिनी इस वक्त सोई हुई थी, लेकिन उसकी अचानक आंख खुल गई और उसने देखा कि उसके ऊपर एक साया झूल रहा है। इस पर वो काफी घबरा गई। वो हिल नहीं पा रही थी और ना ही चीख पा रही थी। तभी वो साया उसके आगे आके गिर जाता है और उसके आगे लेट जाता है और कुछ देर बाद एक भयानक शब्द उसके आगे से गुजर जाती है। तभी उसकी आंख खुलती है। दरअसल वो सपना देख रही थी। इतना भयानक सपना, इसके बारे में वो सोच सोच के डर रही थी। उसका शरीर कांप रहा था। आखिर ये क्या था? ये सपना कम हकीकत ज्यादा लग रही थी। अगले दिन रागिनी अपने काम पर जाती है और रास्ते में वो इसी बात के बारे में सोच रही थी जो उसके साथ रात हुआ था। वो सोच रही थी ये कैसा सपना था जो इतना भयानक था। कहीं इस घर में कोई राज तो नहीं छिपा। लेकिन वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, क्योंकि उसका मानना था कि अगर वो ज़्यादा ध्यान देगी तो हो सकता है वो इस घर में नहीं रह पाए या और भी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है उसे। फिर वो आकर अपने बेडरूम में सो जाती है और कुछ समय बाद एक साया उसके पास आ जाता है, जिसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। कुछ देर बाद दूसरा एक साया उसके पास आ जाता है। उसकी भयानक शक्ल थी। अचानक रागिनी की आंख खुल गई। रागिनी जाग तो चुकी थी, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। तभी अचानक वो साए गायब हो गए और रागिनी घर से निकलकर बाहर आ गई। अब वो भागने की सोच रही थी, डर के सहमी हुई थी। उसके दांतों की किटकिटी बंध रही थी और वो बार बार इधर उधर देख रही थी। वो ठीक से अपनी गर्दन को भी हिला नहीं पा रही थी, मानो उसके शरीर पर किसी ने कब्जा कर रखा है।
उसका शरीर पूरी तरह से उसके कंट्रोल में नहीं था और तभी अचानक उस पेड़ पर जहां वो खड़ी थी वही साया आके झूलने लगता है। रागिनी का सर उसकी तरफ नहीं हो पाता, उसका सर एक की तरफ पकड़ा रहता है जैसे उसका शरीर अकड़ गया हो। तभी वो साया उसके पीछे आ जाता है और रागिनी को हवा में उछाल देता है और उसके शरीर की हड्डियां तोड़ डालता है। उसका शरीर पूरी तरह से तोड़कर नीचे पटक देता है। अचानक रागिनी की आंख खुलती है, वो देखती है कि वो बिस्तर पे है। तब उसे पता लगता है कि ये तो एक सपना था। और फिर अचानक उसकी निगाह जब ऊपर जाती है तो वो देखती है कि इस बार कोई और नहीं बल्कि रागिनी का ही साया लटक रहा है जो कि मर चुकी है। रागिनी देखकर डर जाती है और वह दूर खड़ी होकर चीखने लगती है, रोने लगती है, क्योंकि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके जैसा साया यानी कि उसी की बॉडी कैसे लटकी पड़ी है और वो अलग खड़ी है। ये देखकर अचानक उस साए में जान आ जाती है और वो हंसने लगती है। उसकी भयानक हंसी सुनकर रागिनी पागल हो जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि रागिनी की लाश बाहर पेड़ पे टंगी थी। रागिनी तो बहुत पहले ही मर चुकी थी। अब उसकी आत्मा इस चक्र में फंस चुकी है और वो इस घर में इसी तरह से टहल रही है। उसे लगता है वो जिंदा है, लेकिन वो मर चुकी है।